मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। बहुत सारे ऐसे हमारी तंजीम काम करती है जिसमें दूसरा आगे क्रेडिट ले जाता है, तो हम उस पर नाराज़गी का इजहार नहीं करते। जो हमारी कौम इस टाइम पे सोई हुई है उसको जगाने के लिए ये साहबा एक्शन कमेटी सालाना जलसा करती है। सोसाइटी में इस तरह शिगुफा चल रहा है कि अब्दुल कल भी पंचर बनाता था, आज भी पंचर बनाता है, मुमकिन है आने वाले वक्त में भी पंचर ही बनाए। तो इसको लेके आपकी संस्था क्या कर रही है? मालूम सारी चीजें शेरों की कहानियां ही हैं। और साहबा एक्शन कमेटी दिखावे नहीं, काम करने पे फोकस करती है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी कल की बुनियाद है। जो हमारे बच्चे हैं इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास करके फिर IIT CPMT बीट करके आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, उनकी फीस साहबा एक्शन कमेटी पे कर रही है। मुहर्रम आते ही कई तरह की चीज़ें यहाँ शुरू हो जाती थी, रास्ते बंद हो जाते थे। बहुत सारी NGOs ऐसी जिनका कहना है कि हमारी मेहनत की वजह से आज जो है हालात नॉर्मल हैं और शिया सुन्नी के दंगे नहीं। उसमें कहीं ना कहीं आपकी तंजीम का नाम भी शामिल है। तो आपकी तंजीम के लोग भी कहते हैं कि हमारी मेहनत थी। एक्चुअली मेहनत है किसकी? झगड़े छोटे मोटे हो गए, उसके अलावा कोई दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी कामयाबी साहबा एक्शन कमेटी की यही है। हम मुसलमान कौम हैं, हम बहुत मालदार कौम नहीं कहलाते। हमारे पास गरीब तबका है, वो बहुत जुड़ा हुआ है। और अगर दंगा हो जाता है, 1-2 दिन कर्फ्यू लग जाता है या फिर शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाली हमारी कौम है। 1-2 दिन अगर रुक जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ। पहले आप देखते थे किस तरह अपने लखनऊ को, पुराने लखनऊ को काला कर दिया जाता था। अगर साहबा एक्शन कमेटी काम ना कर रही होती तो आप इस जगह पर मौजूद ना होते। तो मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, इसी रास्तों पर जुलूस निकलता था। उस दिन अगर कोई बीमार है जिसको बहुत इमरजेंसी है, वो नहीं जा सकता था हॉस्पिटल। अगर ये कहा जाए कि 50,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो कहना गलत नहीं होगा। कई तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं अमूमन आपकी संस्था पर कि मुसलमानों से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कमेटी आगे आकर क्रेडिट लेने का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम रिफॉर्म के लिए कई अहम काम किए हैं। यूं तो सोसाइटी में कई तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं जो तरह तरह के दावे करती हैं, लेकिन इस संस्था के काम करने का अंदाज कुछ अलग ही है। कौन सी है ये संस्था, क्या है खासियत और आखिर क्यों लोग लगातार इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ दुलार ने साहबा एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जैद फारूकी से मुलाकात की। अब इस वक्त लखनऊ में साहबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में मौजूद है। 13 तारीख को साहबा एक्शन कमेटी ने एक सालाना जलसे को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई और कई तरह के मुद्दों को उठाया गया। क्या खास था इस जलसे में, क्यों इस जलसे को ऑर्गेनाइज किया गया और आखिर संस्था का इसके पीछे मोटो क्या है, इसके बारे में हम जानने के लिए आज मौजूद हैं जैद फारूकी के साथ। जैद फारूकी इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। जैद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। जी बहुत बहुत। जैद साहब, सबसे पहले ये बताइए, जो जलसा किया गया इसके पीछे मोटो क्या था? देखिए, जलसा ये हमारा परंपरागत जलसा है। ये हमारा 8वां जलसा हुआ है, सालाना जलसा। इसका मकसद ये होता है करने का, एक उम्मत को, एक कौम को बेहतरीन पैगाम जाए। जो हमारी कौम इस टाइम पे सोई हुई है उसको जगाने के लिए ये साहबा एक्शन कमेटी सालाना जलसा करती है, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और दीनी और मिली बात इसमें की जाती है। बहुत दूर तक इसका पैगाम जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में हमारे उलमाए किराम आए और दीनी रोशनी में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मिल्लत को एक पैगाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जो सुन्नतों को हम लोग ने पामाल कर रखा है, हम मुसलमानों ने, उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने का एक पैगाम दिया गया।
अच्छा, कई तरह के मामला जो मुसलमानों से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आपकी भी जो संस्था है वो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और ही बहुत सारी संस्थाएं जो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी में इस तरह का शिगूफा चल रहा है कि अब्दुल कल भी पंचर बनाता था, आज भी पंचर बनाता है, मुमकिन है आने वाले वक्त में भी पंचर ही बनाए। तो इसको लेके आपकी संस्था क्या कर रही है? मालूम सारी चीज़ें शेरों की कहानियाँ ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम साहबा एक्शन कमेटी इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए, होता ये है कि मुसलमान जो कौम है, आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी कल की बुनियाद है। इस पे साहबा एक्शन कमेटी बहुत अच्छे से काम कर रही है। 8 साल से 15 साल के बच्चों को, यही एक बुनियादी उम्र होती है, इस पे हम दीन पे बच्चों को ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तंजीमें होती हैं जो करती कम, दिखावा ज़्यादा करती हैं, और साहबा एक्शन कमेटी दिखावे नहीं, काम करने पे फोकस करती है। और एक हमारा काम चल रहा है, हमारी जो तंजीम के बुनियादी काम है, 5 काम है, उसमें एक काम ये भी है कि अपने जो हमारे बच्चे हैं इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास करके फिर IIT CPMT बीट करके आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, उनकी फ़ीस साहबा एक्शन कमेटी पे कर रही है। तकरीबन 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस हर साल पे की जा रही है। तालीम के मैदान में साहबा एक्शन कमेटी ये काम कर रही है। अच्छा, कई तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं अमूमन आपकी संस्था पर कि मुसलमानों से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कमेटी आगे आकर क्रेडिट लेने का काम करती है। तो ये क्या मामला है भाई? इसको आप लोगों का विरोध मानते हैं या आप ये मानते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है यहाँ NGO के काम करने में कहीं कुछ कमी रह गई जो लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं? हमने कभी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं किया। हम काम करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। हमारा काम हो जाता है, उसके बाद हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दरअसल बात ये बड़े कहते हैं और हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। आप देखिए, जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है। हम अपने किरदार से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम बहुत ऐठ में हैं, हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम काम कर रही है और क्रेडिट के लिए नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारी तंजीम काम करती है जिसमें दूसरा आगे क्रेडिट ले जाता है, तो हम उस पर नाराज़गी का इजहार नहीं करते। ठीक है, अल्लाह देख रहा है, उसके रसूल देख रहे हैं, हम इस मकसद पे हमारा मोटिव ये है काम करना। काम करते रहो, क्रेडिट कोई ले जाए, अल्लाह देख रहा है और इंशाअल्लाह उसका अजर मिलेगा और मिल रहा है। जैसा लखनऊ शहर जो है, ख़ासकर पुराना लखनऊ, शिया सुन्नी के दंगों को लेकर काफ़ी मशहूर रहा। जिस एरिया में आप बैठे हैं, जिस एरिया में आपका घर है, आपका दफ्तर है, ये एरिया हमेशा जो है प्रशासन की नज़र में संवेदनशील रहा। मुहर्रम आते ही कई तरह की चीज़ें यहाँ शुरू हो जाती थी, रास्ते बंद हो जाते थे। बहुत सारी NGOs ऐसी जिनका कहना है कि हमारी मेहनत की वजह से आज जो है हालात नॉर्मल हैं और शिया सुन्नी के दंगे नहीं होते। उसमें कहीं ना कहीं आपकी तंजीम का नाम भी शामिल है। तो आपकी तंजीम के लोग भी कहते हैं कि हमारी मेहनत थी। एक्चुअली मेहनत है किसकी? क्या ऐसा है कि किसी और क्रेडिट को लेने की कोशिश की जा रही है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात ऐसी है कि हमारी तंजीम साहबा एक्शन कमेटी का वजूद 2013 में हुआ और 2013 से अब तक आप जायज़ा ले लीजिए, चुटपुट दंगों के अलावा, झगड़े छोटे मोटे हो गए, उसके अलावा कोई दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी कामयाबी साहबा एक्शन कमेटी की यही है। साहबा एक्शन कमेटी का वजूद शहर में, अपने मुल्क में, अपने एरिया में किस तरह अमन अमान कायम किया जाए, इसी पे साहबा एक्शन कमेटी का वजूद हुआ। 2013 में वजूद हुआ। उससे पहले जो दंगे हुए, आज तक आप उठा के देख लिए, कोई दंगा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो पाया है। और प्रशासन बहुत मानता भी है आपकी तंजीम को, इसी वजह से कि हमारी तंजीम हमेशा प्रशासन के साथ मिलकर इस दंगे को रोकती है। क्योंकि मकसद इसका ये है, अगर भाई दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। हम मुसलमान कौम हैं, हम बहुत मालदार कौम नहीं कहलाते, हमारे पास गरीब तबका है, वो बहुत जुड़ा हुआ है। और अगर दंगा हो जाता है, 1-2 दिन कर्फ्यू लग जाता है या फिर शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। क्योंकि हमारे पास कौम ऐसी जुड़ी हुई है, रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाली हमारी कौम है। 1-2 दिन अगर रुक जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ। यही सोच के हमारे बड़ों ने और हम सब ने मशवरा करके ये तंजीम का वजूद किया और वजूद पे इसी पे काम किया कि कैसे हम अमन अमान कायम रखें। पहले आप देखते थे किस तरह अपने लखनऊ को, पुराने लखनऊ को काला कर दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह साहबा एक्शन कमेटी का ये बहुत बड़ा कारनामा है। आप देख सकते हैं अपने इस पुराने लखनऊ में किस तरह रास्तों को जाम कर दिया जाता था मुहर्रम में।
साहबा एक्शन कमेटी ने एक बड़ा काम ये भी किया, रास्तों को खोल दिया। ये मेडिकल कॉलेज, आपका ट्रामा सेंटर है, ये सब जगहों पर जुलूस, जैसे आपका 8 मुहर्रम को एक जुलूस निकलता था, ये यही रास्तों पर था। मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, इसी रास्तों पर जुलूस निकलता था। उस दिन अगर कोई बीमार है, जिसको बहुत इमरजेंसी है, वो नहीं जा सकता था हॉस्पिटल। साहबा एक्शन कमेटी ने सबसे पहला एक ये भी काम किया कि इस रास्ते को चेंज कर दिया। रास्ते को चेंज करने से बहुत आफियत आ गई। जो मरीज़ है, जो परेशान है, वो अब सुकून से जा सकता है हॉस्पिटल। और साहबा एक्शन कमेटी जो काम करती है वो क्रेडिट के लिए कोई काम नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद से इतना शोहरत दे देता है कि क्रेडिट के लिए काम करके कोई फ़ायदा नहीं। लोग बहुत सारे हम काम करें और दूसरे क्रेडिट ले जाते हैं, इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हम हज़रात, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हौसला पस्त होगा। इसलिए ये सोचना ही बेकार है। और आप खुद जान सकते हैं, अगर साहबा एक्शन कमेटी काम ना कर रही होती तो आप इस जगह पर मौजूद ना होते। आप आए हैं कुछ ना कुछ सोच के, किसी ना किसी से सुन के आप आए हैं। इसका मतलब ये है साहबा एक्शन कमेटी कोई ना कोई काम कर रही है। जो जलसा आपका हुआ उसमें इतने लोग शामिल हुए, कभी हज़ारों तादाद में लोग थे, इनको इतने लोगों को मैनेज कैसे किया गया? भाई एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, आप स्टेज पर बैठे हुए हैं, लोग तकरीरें कर रहे हैं, हज़ारों लोग सड़कों पर घूम रहे, कुछ ऑडिटोरियम में थे, कुछ बाहर ग्राउंड में थे, कुछ लोग सड़क पर थे। एक जो पूरी अटेंशन क्रिएट की गई, वो माहौल को कंट्रोल में कैसे रखा गया? हालांकि क्योंकि ये एरिया मैं इसलिए भी क्वेश्चन करूँ क्योंकि एरिया अति संवेदनशील लिस्ट में भी आता है, और इसको आप लोगों ने कैसे कंट्रोल किया? आपका सवाल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमारी तंजीम साहबा एक्शन कमेटी, इसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लातादाद हैं। अगर ये कहा जाए कि 50,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन एक्टिव हमारे पास पर्सन जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। अभी हमारी हाल ही में ADCP CN सिन्हा साहब से बात हुई, बैठे थे, मीटिंग चल रही, तो उन्होंने भी यही बात, ये क्वेश्चन किया था कि आप क्या मैनेज कर लेंगे? तो हमारे अध्यक्ष जी और हम भी बैठे थे वहाँ पर, ये बात कही, आप बस बाहर कंट्रोल कर लीजिए, आपको जो फोर्स देना है वो फोर्स, हम अंदर का सब कुछ मैनेज कर ले जाएंगे, आपको अंदर फोर्स देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर बहुत, हमारे वॉलंटियर, हम और हमारे अध्यक्ष जी स्टेज पर, जाहिर सी बात है मेहमानों का इस्तकबाल करना है, और हमारे नगर अध्यक्ष, तो हमारे पास टीम इतनी बड़ी है। वो टीम, क्योंकि हमारा परंपरागत प्रोग्राम है, हम पहले से समझे हुए हैं इसको किस तरह मैनेज करना है, तो हमारे पास टीम इतनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी कि हमारे लोग जो हैं बहुत पुराने हैं, परखे हुए हैं, सब मैनेज कर ले जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। ये थे ज़ैद फारूकी, साहबा एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है। इन्होंने साफ बताया है कि किस तरह आखिर इन्होंने अपने सालाना जलसे को पूरा मैनेज किया, और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि तंजीम इस वक्त सोसाइटी में किस तरह काम कर रही है, और किस तरह वो लोगों की, खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बच्चों की पढ़ाई में उनको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। Muscle Bomb, purity, potential and perfection. Fuel for champions. सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।